हरियाणा नर्सिंग एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को रेवाड़ी सहित पूरे राज्य में नर्सिंग स्टाफ ने 2 घंटे की साकेतिक हड़ताल की। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली इस हड़ताल के कारण आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। नर्सिंग कर्मियों ने आरोप लगाया कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कुरुक्षेत्र में एक नर्सिंग अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार कर पूरे नर्सिंग समुदाय को अपमानित किया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने कुरुक्षेत्र दुष्कर्म मामले की भी कड़ी निंदा की। पूजा यादव, नर्सिंग ऑफिसर। क्या कुछ मामला जो इसको लेकर करने पड़े? एलएनजेपी में जो मैडम ने बोला, जो रेणु भाटिया मैडम है, उन्होंने बहुत ही अपशब्द स्टाफ के लिए यूज किए हैं, तो उनको वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और जिस तरीके से वो एक महिला होके महिला के लिए बोल रही है, इतने अपशब्द यूज कोई नहीं करता। और दोबारा भी मैडम वही अपशब्द यूज कर रही है हमारे लिए कि इनके साथ यदि ये होगा, इनकी बेटियों के साथ यदि ये होगा तो ही वो माफी है। हम क्यों माफी मांगे? हम किस लिए माफी मांगे मैडम से? उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और ऐसे महिला अध्यक्ष होने का उनको कोई हक नहीं है। उनको अपना पद त्याग कर देना चाहिए। उन्हें हक ही नहीं है कि वो महिला आयोग की सदस्य हो। उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको जब तक वो अपना पद नहीं त्यागेंगी, हम नहीं होंगे, हड़ताल से नहीं हटेंगे। सभी बैठे हुए हैं, सिर्फ इमरजेंसी, आईसीयू और लेबर रूम को छोड़ के सभी स्टाफ स्ट्राइक पे, एंड स्ट्राइक पे है, ठीक है। और आगे भी हमारी यूनियन जैसे कहेगी हम वैसे करेंगे। लेकिन जो मैडम भाटिया जिस तरीके से अपशब्द यूज कर रही है स्टाफों के लिए, जिस तरीके से हमारे बच्चियों के लिए बोल रही है, वो बहुत ही निंदनीय है। और मैडम को बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। अगर वो बोलती हैं, अगर हम वही शब्द यूज करें उनकी बेटी के लिए या उनके लिए, तो ये कितना गलत शब्द होगा। लेकिन हम में और उनमें बहुत फर्क है। वो एक महिला आयोग की सदस्य होकर इस तरीके से बातें कर रही है, वो इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और ये हमारे प्रशासन को देखना चाहिए। हमारे पीएम सीएम जो भी है, सबको पता है ये चीजों के बारे में। सभी मीडिया के थ्रू ये चीजें देख रहे हैं। और मैडम भाटिया को ये माफी भी मांगनी होगी, पद से त्याग पत्र अपने आप इस्तीफा देना चाहिए मैडम को। इस चीज में यही कहना चाहेंगे हम आपसे। मेरा नाम विशाल यादव, मैं यहाँ नर्सिंग ऑफिसर हूँ। जो भी एलएनजेपी में हमारी छोटी बहन के साथ हुआ है वो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आगे ऐसा ना हो इसके लिए प्रशासन से विनती है कि पूरी व्यवस्था की जाए। आगे से किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। हम उन लोगों की सेवा करते हैं, हम नर्सेज हैं, और फिर उसके बाद भी हमारे साथ कुछ ऐसा गलत व्यवहार किया जाता है जो कि हम जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। रेणु भाटिया मैडम जो अध्यक्ष है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बच्ची के लिए हमें भी दुख है, उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं, पीछे से जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, उनकी केयर करते हैं, हमें भी उतना ही दर्द होता है। अगर हम वहाँ नहीं है फिर भी हमें इतना कुछ सुनाया जाता है बिना गलती के कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। मैं इन सबका विरोध करता हूँ और प्रशासन से विनती करता हूँ कि आगे ऐसे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि आगे ऐसा ना हो और हमें भी सम्मान दिया जाए। सुशीला। आज ये जो रेणु भाटिया ने जो अपशब्द बोले थे कि एक स्टाफ के बारे में, उसके रिगार्डिंग हम धरने पे बैठे हैं। क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि कुरुक्षेत्र एलएनजेपी में किसी डॉक्टर के ने किसी बच्चे के साथ कुछ गलत किया है। तो वहाँ पे जो स्टाफ थी मौजूद, उन्होंने रेणु भाटिया ने उनको इतना सुनाया कि आप लोग ओपीडी में डॉक्टर के साथ क्यों नहीं थी। डॉक्टर, पहली बात तो ये कि स्टाफों का ओपीडी में कोई लेना देना नहीं होता, वहाँ पे वार्ड अटेंडेंट होते हैं। तो उस टाइम वार्ड अटेंडेंट को बुलाना डॉक्टर का काम है कि मैं किसी लेडीज पेशेंट को देख रहा हूँ तो मैं किसी वार्ड अटेंडेंट को बुलाऊं, फीमेल को, अगर वो फीमेल को देख रहा है तो। लेकिन उसने उसको नहीं बुलाया। क्या था उसका मामला जो भी था, लेकिन उस टाइम स्टाफ अपने इंजेक्शन रूम में आईपीडी में काम कर रही थी, उनका कोई कसूर नहीं होता। हर जगह स्टाफों को ही खींचा जाता है कि भाई तुम ही क्यों नहीं थी वहाँ पे। फिर उसको लेके उन्होंने इतने अपशब्द बोले कि तुम्हारी बेटी भी
तुम्हारी बेटी को क्या मैं भेज दूं 15 मिनट के लिए किसी के साथ अकेले रूम में? तो ये सबसे गलत वर्डिंग थी उसकी। वो एक महिला होके एक महिला के बारे में ही ऐसे बोल रही है, तो ये कहाँ का वो है? कब तक आप करना रहेगा? जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, अपने शब्दों को वापस नहीं ले लेते। नहीं, आज तो फिलहाल 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक है, और आगे जो हमारी स्टेट प्रधान बोलेगी उसके अकॉर्डिंग